नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 59वां दिन है। शनिवार 3 मार्च 2018 सरदार नगर से जैत, नांदेड़, कुसुमखेड़ा और बारकच। हम प्रातः 5:30 पर जागे और फिर नित्य कर्म के बाद स्नान के कपड़े और पूजा का सामान लेकर तट पर आए। शांत दिखाई देती मैया को देख अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। आहा, सच में हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम पतित पावनी माँ की परिक्रमा हेतु आ पाए। इन्हीं सब विचारों में मैंने स्नान किया। कुछ ग्रामीण जन भी अल सवेरे स्नान हेतु आने लगे। महिलाओं हेतु अलग घाट निर्धारित है और पुरुषों हेतु अलग घाट। सारे ग्रामीण भी इसी नियम का सब अनुशासित पालन करते हैं। यह गांव मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। स्नान के बाद हमने कल शाम की ही भांति घाट की बड़ी सौड़ी सीढ़ियों पर मैया की पूजा की और फिर 7:45 पर आश्रम में आ गए। मैंने और बाबा जी प्यारे लाल जी ने चाय प्रसाद पाया। इसके बाद हमने मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन का लाभ कमाया और आश्रम के मठाधीश मंडलेश्वर जी को प्रणाम कर हमारे आगे बढ़ने की सूचना दी। साथ ही उनके द्वारा प्रदान किए गए आत्मीय आतिथ्य के लिए भी उनका आभार माना। इनकी आयु भी कम ही है और इन्हें देख अनायास ही मुझे दक्षिण तट खलघाट के हमारे रात्रि विश्राम के लिए रुके श्री राम मंदिर के मंडलेश्वर जी की याद हो आई। उनको भी इन्हीं की भांति प्रातः उठकर अग्निहोत्र करते हमने देखे थे। आयु, कद काठी सभी कुछ मिलता जुलता सा था। व्यक्तित्व ही हंसमुख और आत्मीयता लिए हुआ था। बहुत काल से अखंड जारी श्री रामायण पाठ को भी हमने हाथ जोड़े और हम मन ही मन आश्रम को भी नर्मदे हर करके सामान उठा आगे बढ़े। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने किनारे किनारे ही चलना शुरू किया है। यहाँ पर मैया की दुर्दशा की जितनी भी विवेचना की जाए उतनी कम है, ऐसा मुझे लगता है। एकदम सूखी हुई, बिना जल की मृत पाए सी दिखाई देती माँ को देख पुत्र को जो दुख और कष्ट होगा वो ही हम इस समय महसूस कर पा रहे हैं। सारा पात्र कटीली जंगली झाड़ी और घास से आच्छादित है। रेती का नामो निशान नहीं है और पानी तो इतना है कि लगता है मैया खुद ही प्यासी है। इन्हीं सब बातों की पीड़ा मन में लिए चलते हुए हम जैत नाम के गांव में आए। ये मुख्यमंत्री जी का गांव है। हम थोड़ा सुस्ताने हेतु गांव के पूर्व ही थोड़े खुले मैदान में बैठे और हमने आदत के अनुरूप ही पानी में डुबोकर बिस्किट खाए। एक चरवाहे ने हमें बताया कि आज मुख्यमंत्री जी भोपाल से गांव में होली मनाने आ रहे हैं, तो आप भी चाहो तो उनके घर जाकर उनसे भेंट कर सकते हो अगर संभव हुआ तो। प्यारे लाल बाबा जी की इच्छा है कि हमें जाना चाहिए, पर मेरा और रवि जी का स्पष्ट मत है कि हमें हमारे काम से काम रखना चाहिए और हमने उन्हें हमारे इस निर्णय के बारे में सूचित किया। वैसे भी परिक्रमावासी को मैया के अतिरिक्त किसी और से क्या वास्ता। हमने सामान समेट आगे बढ़ना शुरू किया। गांव में गश्त करती पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी, पर उनकी आशा पर तब पानी फिरा जब हमने किसी से भी मुख्यमंत्री जी के घर का पता न पूछ सीधे अपने अपने रास्ते ही आगे बढ़ना जारी रखा। शायद कुछ परिक्रमावासी गए हो या रुके हो, पर सबकी सोच अलग होती है और हम हमारी सोच के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। चलते रुकते हम अगले गांव में आ गए। गांव का नाम है नांदेड़। यहाँ एक
बंद दुकान के सामने हम सुस्ताने बैठे। थोड़ी देर में एक गरीब सी दिखाई देते सज्जन व्यक्ति बहुत ही आग्रह, आत्मीयता और विनती करके हमें उनके घर चाय प्रसाद हेतु ले गए। उनका घर छोटा सा झोपड़ा था, पर इनके मन में बहुत अधिक जगह थी। शायद ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज से आते हैं और इनके साथ उस वजह से भेदभाव होता हो, ऐसा हमने उनके व्यवहार से अनुभव किया। पर हम तो मनुष्य से मनुष्य इसी नाते व्यवहार करने के पक्षधर है, इसलिए हमने उस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया तथा बातों में ही निवेदन किया कि आज शनिवार है, अगर संभव हो तो आप में से कोई बाबा जी हमारे घर श्री सुंदरकांड का पाठ कर देंगे तो विशेष कृपा होगी। उनके इस निवेदन को सुन मैं और रवि जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए, क्योंकि परिक्रमा शुरू होने के बाद से बहुत समय तक मेरे मन में श्री सुंदरकांड के वाचन की इच्छा थी, जो मैया की कृपा से आज इस रूप में पूरी होने जा रही थी। हमने सहजता से उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। सुखी रवि जी की हिंदी मेरी तुलना में कमजोर थी तथा प्यारे लाल जी अशिक्षित थे। ये पठन की जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ी। मैंने अगले 1 घंटे में श्रद्धा से श्री सुंदरकांड का पाठ और बाकी लोगों ने श्रवण किया। इस दौरान घर की माताजी, जो पूर्व में हम सभी के आलू पोहा बनाने वाली थी, उन्होंने हम सभी के लिए सारा ही भोजन प्रसाद तैयार किया। इसके बाद हम सभी ने प्रेम से भोजन प्रसाद मैया को और श्री हनुमान जी को भोग दिखा ग्रहण किया, जिसमें हमने पूड़ी, आलू बैगन की सब्जी, बूंदी, मिक्सर, पापड़ ऐसे सारे अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन पाए। हमारे बहुत आग्रह पर भी गृह स्वामी हमारे साथ भोजन हेतु नहीं बैठे। उन्होंने हमें बताया कि परिक्रमावासी इस ओर से नहीं जाते हैं। वे जहाँ हम दुकान के सामने रुके थे, वहाँ से दूसरी ओर बढ़कर आगे आश्रम की ओर चले जाते हैं। ये पिछले करीब 1 वर्ष से अधिक समय से बाट जो रहे हैं कि कोई इनके घर आकर श्री सुंदरकांड का पाठ कर दे, पर कोई तैयार नहीं हो रहा था। साथ ही कोई परिक्रमावासी भी इनके घर आने हेतु इन्हें नहीं मिल पा रहा था। आज हम भी इन्हें अचानक ही बैठे मिल गए और फिर वो हमें घर ले आए। सारा ही परिवार अनायास ही घटित हुए इस आयोजन से कृतज्ञता ज्ञापित करते नहीं थक रहा था। किसी भी रूप में क्यों ना हो, हम इनके काम आ सके, इसका हमें भी आंतरिक आनंद और संतोष था। इनका बालक किसी शहर में रहकर चपरासी की नौकरी कर रहा है। साथ ही छोटी बिटिया अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है और ये व्यक्ति आसपास मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसी सब जानकारी हमें मिली। उन्होंने फोन पर अपने पुत्र से हमारी बात भी करवाई, जो अभी 3 मार्च 2018 को अपने मित्रों के साथ श्री तिरुपति बालाजी के दर्शनों हेतु गए हुए हैं। हमने उनसे बात की। इसका भी आनंद हम उनकी आंखों से छलकते आंसुओं से स्पष्ट देख पा रहे थे। ये सारा ही प्रसंग बहुत ही भावुक करने वाला था। इसके बाद हमने उनसे विदा ली। उनकी इच्छा थी हम कुछ देर और उनके यहाँ विश्राम करें, पर हमारे लिए चलना भी जरूरी है, इसलिए हमने उनसे विदा ली। हमारे निकलते हुए उन्होंने रवि जी को कुछ चावल छोटी सी पन्नी में बांध कर दिए कि आप जब भी कभी श्री जगन्नाथ जी पुरी के मंदिर में जाए, हमारी ओर से उनके भोग स्वरूप आप ये वहाँ अर्पित करें। आगे परिक्रमा के बाद श्री रवि जी ने वो चावल याद से ले जाकर पूरी मंदिर में दिए। साथ ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्रसाद भी डाक द्वारा उनको भेजा। हम इनके घर से दोपहर 2 बजे आगे बढ़े। तेज धूप है और भोजन के बाद सभी को चलना बोझिल कर रहा है, पर हम चल रहे हैं क्योंकि चलना ही परिक्रमा है। मार्ग में एक तरुण कॉलेज के छात्र हमसे बातें करते रहे और प्रेम से हमें उनके घर ले गए। ये गांव है कुसुम खेड़ा। इन तरुण के दादाजी ने भी हमसे हमारी जाति के विषय में पूछताछ की। तब समझ आया कि इस क्षेत्र में ये विष किस हद तक व्याप्त है।
इसके अलावा उनका व्यवहार हमसे आत्मीयतापूर्ण ही रहा। तरुण युवक ने बहुत ही उत्साह से हमें प्रत्येक को एक एक 3 पुस्तकें भी दी। ये स्वामी अड़ंगानंद जी से प्रभावित लगे, शायद उनसे इन्होंने गुरु दीक्षा भी ली हो। हमारे सामान में वजन बढ़ने की दलील को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और आग्रहपूर्वक हमें वो पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। इन्होंने हमारे कुछ फोटो भी अपने फोन से लिए। इसके बाद इनसे अनुमति ले हम नर्मदे हर करके भार कच्छ की दिशा में आगे बढ़े। रास्ते में चलते हुए 2 पुरुष और 3 महिला ऐसे 5 नए परिक्रमावासियों, 5 मूर्ति परिक्रमावासियों को मूर्ति इसी रूप में संबोधित करते हैं। से सड़क किनारे ही बसे एक झोपड़ी नुमा आश्रम के बाहर हमारी भेंट हो गई। यहाँ हमने चाय प्रसाद पाया। यहाँ पे कुछ कुत्ते के बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्हें रवि जी ने प्रेम से कुछ बिस्किट खिलाए और फिर हम 8 मूर्तियाँ नर्मदे हर का जय घोष करती हुई भार कच्छ की दिशा में आगे बढ़ी। हम भार कच्छ में आ गए और बिना पूछे ही लोग हमें धर्मशाला का रास्ता बताने लगे। उस अनुसार चलते हुए हम सभी लोग धर्मशाला में आ गए। ये 2 कमरों का छोटा सा भवन था। वैसे तो 2 मंजिला था, पर नीचे भूतल पर जहाँ हम रुके थे वहाँ का वर्णन मैंने किया है। हम ऊंचाई पर थे। मैया यहाँ से करीब 50-60 फीट नीचे, करीब 30-35 सीढ़ियाँ उतरने के बाद थी। यहाँ मैया का पात्र बहुत ही चौड़ा, रेत से भरपूर और पर्याप्त जल लिए हुए था। रेत मानो किसी भी नदी के वस्त्र कहे जा सकते हैं। ऐसे सुंदर वस्त्र परिधान की हुई मैया का रूप देख मुझे बहुत ही आनंद हुआ और एक अर्थों में ऐसा रूप दिखा, मैया ने मेरे सुबह के आहत मन को कुछ सांत्वन किया। हमने बिना देर किए फुर्ती से सामान रखा और नीचे जाकर स्नान कर आए। सारा दिन के थका देने वाले प्रवास के बाद शाम का ये स्नान सारी थकान पल भर में सुमंत्र करने में सक्षम होता है। अंधेरा होते होते हम ऊपर धर्मशाला में आए और फिर नित्य की संध्या पूजा अर्चना की। करीब 7:30 बजे सामने के घर के सज्जन सभी परिक्रमावासी मूर्तियों के लिए रात्रि भोजन प्रसाद ले आए, जिसमें हमने पूड़ी, आलू की रसेदार सब्जी और खीर ऐसा भोजन प्रसाद पाया। इसके बाद एक परिक्रमावासी के पूछे जाने पर उन्होंने वे परिक्रमावासियों की सेवा क्यों करते हैं इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, जो इस प्रकार है। बताने वाले सज्जन की आयु लगभग 60 वर्ष थी। उन्होंने इस प्रकार बताया, इनके माता पिता की शुरुआत की सारी ही संतानें अल्प आयु रही और किसी न किसी वजह से कोई भी अपने जीवन का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। बहुत समय बाद इनके माता पिता को पुत्र रूप में इनकी प्राप्ति हुई। एक दिन खेत से आने के बाद इनके बूढ़े दादाजी ने शाम को घर में विलाप होते सुना। तत्काल ही सारा माजरा समझ ये बच्चे इनके शव को लेकर मैया के तट पर आए और बच्चे का स्पर्श मैया से कराया और ये विनती की, हे माँ, अब तक सारे ही बच्चे अल्पायु रहे, बहुत समय बाद ये बालक हमारे घर जन्मा है, तो कृपा कर इसे हमसे मत छीनो, कृपा करो इसे जीवन दान दो। अगर ये जीवित हुआ तो मैं कल सूर्योदय को ही तेरी परिक्रमा हेतु निकल जाऊंगा। और वे वापस आ गए। इस सब घटना के बाद रात्रि में अचानक ही बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया और अपने निश्चय के अनुरूप ही बच्चे के दादाजी अगले दिन सुबह परिक्रमा हेतु निकल पड़े। ये बात 1960 के दशक की थी और उस दिन से इनका घर नर्मदा भक्तों की सेवा में जुट गया। माई की ऐसी लीला सुन हम सभी लोग बहुत ही आनंदित हुए और सभी ने नर्मदे हर का जय घोष किया। उनके चले जाने के बाद हमने गीता जी का अध्याय पढ़ा। कुछ देर सब ने आपस में बातें की और रात्रि 10 बजे हम लोग निंद्राधीन हुए। यहाँ ऊपर जहाँ हम रुके हैं उसके बाजू के कमरे में एक खिड़की लगी है, जहाँ से हम नीचे शांत प्रवाहित होती मैया को देख सकते हैं। मेरा बहुत मन था कि रात्रि में मैं वहीं बैठा सारी रात मैया को देखता रहूं,
पर संकोचवश मैं साकर भी जा नहीं पाया। रात्रि में इसी खिड़की से आती हवाओं के द्वारा हमने मैया की उपस्थिति को ठंड के रूप में अवश्य ही अनुभूत किया। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।